तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 20 नवंबर तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा और विवाह समारोह में 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो बाहरी राज्यों से 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है और राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और साथ ही विवाह समारोह में भी 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। और साथ ही अगर कोई बाहरी राज्य से उत्तराखंड पहुंचता है तो 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र डागा। सुरेंद्र, क्या कुछ बड़ा कारण बताया जा रहा है? क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं, इसके चलते कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है? ये कारण इसके पीछे कुछ और भी है? है 20 नवंबर तक नवदीप, लेकिन जो सरकार का मानना यह है कि अगर एहतियात बरतेंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। उत्तराखंड में पेशेंट ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों का जो आंकड़ा है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं पेशेंट, लेकिन सरकार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। सरकार फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि सरकार जानती है यदि पहाड़ी इलाकों में कोरोना फैलेगा या कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इतनी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बड़ी बेहतर नहीं है कि उनका इलाज वहां हो सके। तो जाहिर सी बात है सरकार फूंक कर कदम रख रही है। सरकार ने इसी के चलते गाइडलाइन जारी कर दी है और कोरोना कर्फ्यू को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 नवंबर तक बढ़ाने का साफ मकसद है, यदि आपको प्रदेश के अंदर एंट्री चाहिए तो या तो आप डबल डोज वैक्सीन की लगवा कर आइए या आपके पास 72 घंटे पहले की RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है सरकार फूंक कर कदम रख रही है और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि जो लोग तीर्थ यात्री या जो लोग भी प्रदेश में आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट हो जाए और उसके बाद वो आए, तो ताकि जो कोरोना है वो प्रदेश में नहीं बढ़ेगा और कोरोना को भगाने की जो सरकार ने तैयारी की है। यहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों का तो संख्या निर्धारित कर ली गई है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जनसभाएं भी काफी होती हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो क्या उसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, यही एक हास्यास्पद बात है अमनदीप। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे पूरे कोविड की गाइडलाइन को, तो इसमें चुनावी रैलियां हैं उनको लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर लास्ट में आज कंडक्ट कोड लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि 20 नवंबर तक ये दिया गया। आप देखेंगे कि 20 नवंबर तक चुनावी सभाएं कम होनी है। अभी एक हमें गृह मंत्री अमित शाह का एक प्रोग्राम रखे जाने की तैयारी थी, बाद में वो कैंसिल कर दिया गया, उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। अभी फाइनल डेट नहीं हुई है, जब आएगी तब उसमें भी एक बड़ा प्रोग्राम कराने की तैयारी, बड़ी एक जनसभा कराने की सरकार की तैयारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है 5 नवंबर को उत्तराखंड में, तो जाहिर सी बात है वहां भी एक भीड़ लग सकती है, केदारनाथ में भी। तो अब देखना ये है कि क्या जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे ही आचार संहिता लगेगी, क्या चुनावी रैलियों के लिए भी कोई गाइडलाइन आती है? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जहां भी चुनाव हुए हैं वहां कोई गाइडलाइन चुनावी रैलियों के लिए नहीं थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कोविड गाइडलाइन सिर्फ आम आदमी के लिए है और जो आपको याद होगा सुरेंद्र, बंगाल के वक्त भी काफी ज्यादा निशाने पर रही थी बीजेपी चुनावों को लेकर और एक बार फिर से जो जनता के निशाने पर बीजेपी आ सकती है इसी गाइडलाइन को लेकर। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।